आपने शकरगढ़ की सरजमीन से एक इतना बड़ा ख्वाब देखा जो लाखों तलबा का ख्वाब होता, और आपने ये ख्वाब कैसे देखा और इसका आगाज कैसे किया? एक्चुअली मेरा जो इलाका है वो इखलासपुर सा छोटा सा गांव है, नसीरा शरीफ या नसीरा अफगाना उसको कहते हैं। गोल क्या है जिंदगी में, तो तभी मैंने कहा था कि सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आपने कहा कि मेरा पहला जो गोल था वो था आर्मी में। आर्मी, जी। तो ये चेंज कैसे हुआ? जी, बेसिकली ये फिर पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट होता है ना, जिस तरह कहते हैं कि जी उस्ताद वहां रुक जाता है और उस्ताद स्टूडेंट को कहीं ना कहीं और पहुंचा देता है, क्योंकि आप भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो जो शागिर्द होता है वो उस्ताद की मेहनतों का कमाल होता है। बिल्कुल ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र, उनकी दुआएं थी। यकीनन आपने एक उस जगह से आगाज किया है, उस गरीब घराने से आगाज किया है जहां पर ख्वाब तो देखे जाते हैं लेकिन उनको हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है, और आप उस मुश्किल फेज से गुजर के आए। आपको वो दर्द, वो मुश्किल वक्त याद आया है कि वो मैंने कैसे किया था। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फोरम ऑफ द नेशन पॉडकास्ट। आज की नशिस्त में मैं आपका होस्ट फैज हसन। हर वाइट कोट के पीछे एक कहानी होती है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। वो कहानी जिसमें नींद से ज्यादा किताबें होती हैं, खुशियों से ज्यादा इम्तिहान होते हैं, कामयाबी से पहले बेशुमार नाकामियां, कुर्बानियां और दुआएं होती हैं। हम एक ऐसे ही नौजवान से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे नौजवान जिसने किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि शकरगढ़ की सरजमीन से अपने ख्वाबों का आगाज किया। एक ऐसा ख्वाब जिसे लाखों नौजवान देखते हैं लेकिन चंद ही लोग हकीकत में बदल पाते हैं। ये सफर था गवर्नमेंट हाई स्कूल खुर्द शकरगढ़ से, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ तक, और वहां से पाकिस्तान की सबसे बड़ी बावकार मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड तक। लेकिन आज हम सिर्फ एक डॉक्टर से मिलने नहीं जा रहे, आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसने अपनी कामयाबी से साबित किया मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रास्ते आसान ढूंढते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो मुश्किल रास्तों को आसान बनाते हैं। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आए जानते हैं किताबों के अंबार के पीछे वो इंसान कौन है, वो कौन सी रातें थी जिन्होंने एक आम तालिब इल्म को पाकिस्तान की नुमाया बच्चों की सर्जरी में ला खड़ा किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर असद खान लोहानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हियर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने शकरगढ़ की सरजमीन से एक इतना बड़ा ख्वाब देखा जो लाखों तलबा का ख्वाब होता, और आपको ने ये ख्वाब कैसे देखा और इसका आगाज कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मेरा जो इलाका है वो इखलासपुर सा छोटा सा गांव है, नसीरा शरीफ या नसीरा अफगाना उसको कहते हैं। तो जब हम छोटे थे तो तभी से मुझे था कि मैंने आर्मी में जाना, जैसे हम सब पाकिस्तानियों का होता है। तो मैंने आर्मी में जाना, आर्मी ज्वाइन करनी है। तो लेट थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वक्त गुजरता गया तो मुझे लगा कि जब हम 8वीं-9वीं क्लास में थे तो तब हमारे साजा ने, बहुत अच्छे उस्ताद जी थे सारे हमारे जितने भी थे। मैंने बेडी स्कूल है बेडी कोट इखलासपुर के करीब ही है, बड़ा मशहूर स्कूल है बेडी कोट, वहाँ से मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की थी। तो मेरे उस्तादों ने हमसे पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है जिंदगी में। तो तभी मैंने कहा था कि सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर।
आपने कहा कि मेरा पहला जो गोल था वो था आर्मी में जाना। आर्मी, जी तो ये चेंज कैसे हुआ? जी। बेसिकली ये फिर पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा तो उस तरफ नहीं जाते, लेकिन वो अच्छा ठीक है। क्योंकि उसका एक बड़ा सादा सा जवाब है कि जब हम छोटे थे ऑब्वियसली बीमारी जो डिजीज होती है इस पार्ट ऑफ योर बॉडी, यस वो बंदा बीमार होता है तो तब भी शकरगढ़ में जब हम बीमार होते थे आते देखते थे तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, इतने डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। ऐसा ही। तो तभी मेरे जहन में आया कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक। तो तभी ये सब मेरी 7वीं 8वीं जमात की बात है। मेरे उस्ताद नाम उनका जरूर लूंगा, वैसे तो बहुत सारे मेरे काबिल मोहतरम हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप नहीं भूल सकते। आपकी विसासत से मैं उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मास्टर जब्बार साहब थे, मास्टर अब्दुल मजीद साहब थे, ये मेरे प्राइमरी के टीचर थे। जी। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट स्कूल से लाके गवर्नमेंट स्कूल में लेके आए, खुद मेरे पे इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाया लिखाया। फिर मैं मैट्रिक में आया, मैट्रिक में बहुत अच्छे अच्छे टीचर, अब्दुल कादर साहब अल्लाह को सेहत वाली जिंदगी दे, मास्टर हबीब साहब अल्लाह को प्यारे हो गया, उनको जन्नत में आलम काम थे, आजम साहब अभी भी हयात हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने मेहनत की। बेसिकली जो एक स्टूडेंट होता है ना, जिस तरह कहते हैं कि जी उस्ताद वहां रुक जाता है और उस्ताद स्टूडेंट को कहीं ना कहीं और पहुंचा देता है, क्योंकि आप भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो जो शागिर्द होता है वो उस्ताद की मेहनतों का कमाल होता है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह का शुक्र है उनकी दुआएं थी। और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह तब गोल था, फिर मैंने मैट्रिक में बड़ी स्कूल से किया, उसके बाद फिर मैं FSC करने शकरगढ़ आया, डिग्री कॉलेज शकरगढ़ में मैंने FSC की। जी। यहाँ जो मेरे उस्ताद हैं जिनको मैं पीर साहब मानता हूँ, न्याज साहब हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं। फिर तारिक साहब होते थे, वो भी मेरे जी उस्तादों में हैं। दिलबर साहब अल्लाह उनको सेहत दे, वो भी मेरे उस्तादों में से हैं। और अभी दो बहुत ही वो लोग जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। मेरी जो स्टोरी है ये बहुत सारे उन गरीब लोगों के लिए है जो रुक जाते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग। आप सारे इमोशनल हो गए। हाँ, कोई नहीं सर। यकीनन आपने एक उस जगह से आगाज किया है, उस गरीब घराने से आगाज किया है जहां पर ख्वाब तो देखे जाते हैं लेकिन उनको हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है। और आप उस मुश्किल फेज से गुजर के आए, आपको वो दर्द, वो मुश्किल वक्त याद आया है कि वो मैंने कैसे किया था। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आप की इस मेहनत का अल्लाह ने आपको ये सिला भी अता की। एक्चुअली सारा जो भी है अल्लाह पाक की नवाजी होती है, आप माँ बाप की दुआएं होती हैं। तो ये जो आपका टाइम होता है मैट्रिक FSC, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपकी लाइफ का। ऐसे। और तब हमने जब निकले मैट्रिक में FSC में आए तो नदीम साहब हैं, उनकी इधर अपनी ड्रीम प्रोफेसर साइंस अकेडमी, रिजवान नदीम साहब भी, और एक नदीम साहब हो रहा बायोलॉजी के टीचर हैं वो, हाँ, जिनका सुपीरियर कॉलेज है, शायद सुपीरियर है, और उनका एक बायोलॉजी पढ़ाते थे वो। यस IIIS इस तरह का उनका स्कूल। IIUI में मैं जब शकरगढ़ में आया था तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने मेरे से फीस नहीं दी, मैं फ्री पढ़ा इनसे। राना मोहम्मद नदीम अनवर साहब उनका नाम है। नदीम अनवर से बेरी के हैं वो। यस, बिल्कुल बेरी के हैं। फिर इनके अलावा जो हैं आ जाते हैं दूसरा रिजवान साहब, मैंने इनको कोई फीस नहीं दी। इवन के मेरी फैमिली के 3-4 डॉक्टर और हैं, मतलब जो बाद में डॉक्टर बने हैं, रिजवान साहब ने उनसे फीस नहीं दी। और ये वो दौर था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था होता। आई वाज नथिंग बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी लो सोशो-इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे। तो वो ऐसा टाइम होता है कि आपको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने सहारा दिया और हम लेके चले, आपका ख्वाब मुकम्मल करवाया। हाँ, आगे FSC होती है। अब जब एक लड़का गांव से देहात से निकल के आता है शकरगढ़ में, आप FSC में रिजवान नदीम साहब से मिले? नहीं पढ़ा मैं उनसे नहीं पढ़ा। उनको मैंने टेस्ट दिए, लेकिन उन्होंने इतनी मोहब्बत की कि वो मेरे पीरों में से हैं, जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। ठीक हो गया। नदीम साहब से मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे रोल मॉडल हैं। तो फिर आप उनसे मिले कैसे? मैं उनको टेस्ट देने जाता था बायोलॉजी के, उधर फिजिक्स साहब को आपने टेस्ट दिए और रिजवान साहब को भी आपने। मेरे जो मेन मुर्शिदीन हैं जिन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, और यकीन जाने मैं जब भी मिलता हूँ मैं उनके हाथ चूम के मिलता हूँ, क्योंकि मैं उनको वो वाला दर्जा देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, डिजर्व करते। और उस दौर में यानी कि जिनको जो लोग मुझे जानते हैं, ये
दरबार रोड पे पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ मोहल्ला मंसूर कॉलोनी है, वहाँ एक दरबार शरीफ है। जी जी। FSC में वहाँ रह के पढ़ा हूँ। ठीक है। अल्लाह उनको बहुत खुश रखे। यहाँ सईद साहब थे जो दरबार के वो थे, मतलब जो ऑनर थे। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने मुझे अपने घर रखा। मैं वहाँ 2-3 साल रहा। मैंने FSC दिसंबर में वहाँ आया रहना जब शुरू किया, तो मैं वहाँ रहा। उन्होंने मुझे, दे ट्रीट मी एज देयर ऑन सन। उन्होंने मुझे इतना ख्याल रखा, हालांकि कोई नहीं करता। और स्टिल आई हैव इनके सेइंग अबाउट हिम कि वो अगर किसी ने अल्लाह के वली को देखा ना, तो मैं उनको कहता हूँ जी जी, वो मुश्किल वक्त में काम आए मुश्किल वक्त में काम है। देखिए जी, वो मेरे कुछ नहीं थे, लेकिन नौ उनके जो घर वाले वो मेरे भाई हैं, उनकी बेटी मेरी बहन है, ठीक है। दे ट्रीट मी एज देयर सन अभी भी। तो मैं अब भी जाता हूँ, मुझे लगता है वो मेरी माँ है, और उन्होंने बाकी मुझे एज ए माँ की तरह ट्रीट किया। ये वो टाइम था जब मैं कुछ नहीं था। फिर इसके बाद आता है FSC कर ली। अब अगला टाइम आता है कि आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं। सर, आप FSC के उस दौर में से गुजरे हैं। आज के दौर में किसी गैर को अपने घर में ठहराना इम्पॉसिबल। सर अभी भी मैं लोगों ने आपको अपने घर में ठहराया, बिल्कुल मैं समझता हूँ यू आर मोस्ट लकी पर्सन। बिल्कुल ऐसे है। आई नो कि आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुदरत आपको डॉक्टर बनाना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे यकीनन आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाज दफा आदमी जब FSC प्री मेडिकल में कर रहा होता है, तो कभी कभी कोई मुश्किल चैप्टर आ जाते हैं, इंसान कहता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो सकते, तो इंसान थक जाता है। क्या कभी ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं कर सकता? तो फिर किस चीज ने आपको उम्मीद दी कि आपने कर दिया? एक्चुअली इसका जो मैं जवाब दूंगा ना, वो मैं ये दूंगा कि जब भी बंदा फील करता है ना कि यार आई कैंट डू, मतलब मैं नहीं कर सकता जी, तो बंदा दोबारा अपने बैक पीछे जाता है। अच्छा। आप अपने घर के हालात को देखो। मैं पीछे देखता था कि यार मेरे पीछे क्या है। यानी कि आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपका घर है। हाँ, कि नहीं मैंने अब करना ही करना है, मैंने इस घर को संवारना है। हाँ। और मैं आपको बताऊं, FSC के दौर का मैं इस लेवल पे था कि पूरी बुक, मतलब आप मुझे 7वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 8वां पढ़ा रहे हैं, पीछे मुझे सारी पूरी बुक याद होती थी, क्योंकि मेरा और कोई था नहीं। नमाजें पढ़ना है, बस यही था। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको चीज याद रह रही है। हाँ, ये वो चीजें याद रहती थी, क्योंकि वो बुक में मतलब मुझे होता था कि हर चीज हर वक्त मुझे याद हो। और शकरगढ़ में जितने भी यार दोस्त हैं, डॉक्टर कम्युनिटी है, सारे मेरे मतलब तभी के यार दोस्त हैं। हम इकट्ठे पढ़ते थे माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों से पढ़े, और बहुत अच्छे अच्छे लोग। फिर आपने FSC प्री मेडिकल में करने के बाद आपने MD कैट का टेस्ट देना था जी। उसकी तैयारी कहाँ से की? जी, उसमें मैं दोबारा यहाँ फिर एक कहते हैं ना कि इंसान जो होता है अगर वो भूले ना, तो बेसिकली वो बोझों तले दबा होता है। तो शकरगढ़ के अंदर ही हैं, मलिक नियाज साहब उनका नाम है। मलिक नियाज साहब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, पाक स्वीट भी उनकी है। जी जी जी। अल्लाह इनको बहुत ज्यादा दे। जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी करने जाना था, तो इन्होंने कहा कि बेटा आपने हमारे घर रहना। अल्लाह पाक देखे कैसे वसीला बना रहा है। लाहौर में? लाहौर। ठीक हो गया। मैं उनके घर रहा। उनका बेटा है मलिक जुनैद, मैं उनको भी मुर्शिद मानता हूँ, उनको भी मैसेज मिलता हूँ। मैं जब लाहौर गया, अल्लाह उनके बच्चों को, उन सबको सेहत दे। उन्होंने मुझे अपने घर रखा, खाना दिया, पढ़ाया लिखाया, इवन के मेरी किप्स की फीस भी उन्होंने दी थी। ठीक हो। हाँ, वो ये तब का उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इंटरेस्ट दिया। फिर चूंकि वो जो था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर KU में एडमिशन हुआ। आपकी फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया? जी। अच्छा जी, मतलब आपने फर्स्ट इनटेक में MBBS में किंग एडवर्ड के अंदर एडमिशन हासिल कर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आपने किंग एडवर्ड में एडमिशन हासिल कर लिया, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपने MD कैट का टेस्ट पास किया, आपकी सोसाइटी ने आपके साथ क्या सलूक किया? आपको कैसा फील हुआ कि ये लोग अब मुझे किस अंदाज में देख रहे हैं? एक्चुअली उस वक्त मतलब चूंकि वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो हम बहुत सादा लोग होते तब ना उस दौर में। मतलब ये आज से तो मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री ना बहुत आती होती थी। अच्छा, मेरे केमिस्ट्री के फर्स्ट के 85 नंबर है, सेकंड के 83-84 को इस तरह है। मुश्किल है आपको? हाँ, मुझे बहुत आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि ये मैंने वही आपका नाम लिया ना, नियाज साहब मुर्शिद, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी। ठीक। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि या अल्लाह भाई या तो मुझे डॉक्टर बना दो, या नहीं तो फिर मैं केमिस्ट्री का टीचर बनूंगा।
और मैं किसी को फीस माफ नहीं करूंगा। तो ये एक बचपना था कि हम अल्लाह से ऐसे। ऐसे दुआएं मांगते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया हूँ तो इससे पहले ही बीच में कुछ थे लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता ये वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब आप कुछ बनते हो तो सबसे बड़ा फख्र तो माँ बाप के लिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप गांव में आए तो कोई एक्साइटेड चीज देखने को मिली, कोई ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक असल में मेरी माँ बाप को यकीन ही नहीं था कि वाकई मेरा बेटा डॉक्टर बने। अच्छा अच्छा क्योंकि इसमें ये हुआ कि हमारा जो कॉल लेटर था ना वो आया थोड़ा लेट। अच्छा तो उनको शायद ये लगा कि पाकिस्तान के कल्चर है कि भाई अब आना ही नहीं है नाम, हमारा बेटा नहीं हुआ ये हुआ, तो समझाता कह लें कि एक्साइटमेंट और इस तरह का तब मेरी लिस्टें लगती थी सोशल लगती थी, लेकिन सोशल मीडिया इतना ज्यादा आम नहीं था ना। तो ठीक है। गाँव के अंदर तो अभी भी आपको पता ही है कि ऐसा इतना ही है। अच्छा ठीक हो। हाँ।